हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आप लोग सभी इंतज़ार कर रहे थे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी का, जो जिसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो भारत सरकार है इस समय मिशन मोड पे चल रही है, क्योंकि इस समय जो है इलेक्शन आने वाले हैं सन 2024 में। पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है, इसकी चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही थी कि इसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी पहले मेरिट के आधार पर भरी जाती थी। लेकिन अब की बार सरकार ने ये संदेश दिया है कि अब की बार की जो वैकेंसी है वो 99.9% मेरिट पे नहीं भरी जाएंगी। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं, आपको वैकेंसी की डिटेल बताते हैं। ये पहले पेज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले पेज में हमें ये बताया गया है कि जो ये वैकेंसी है इसके बारे में प्रॉपर तरीके से इसको तैयार करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। इसलिए हम आगे चलते हैं वैकेंसी के डिटेल पर। ये देखिए, आप लोग देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट नेम है वो पोस्टमैन की है, और यहाँ पर पोस्टमैन की जो है वैकेंसी आई हैं। और इसमें ये बताया गया है कितनी वैकेंसी हैं। 69,099 वैकें 59,000 सॉरी 59,099 वैकेंसी जो है हमारी है। लगभग 60,000 वैकेंसी हैं, और ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी लेवल की है। और अब की बार एक और बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि पहले जो वैकेंसी होती है उसमें सैलरी नहीं बताई जाती थी। अब की बार ये सैलरी बताई गई है कि 21,700 से 69,100 रुपये तक जो है आपकी सैलरी रहेगी। आगे चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं। इसमें बताया गया है एज लिमिट। देखिए, एज लिमिट 18 से 27 साल की रखी गई है। जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल की होनी चाहिए। ये एज लिमिट जर्नल वालों के लिए है। बाकी ST SC OBC वाले जो हैं उनको जो छूट मिलती थी एज लिमिट में वो प्रॉपर मिलती रहेगी। आगे हम बात कर लेते हैं एजुकेशन एवं क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशन जो यहाँ पर बताया गया है, पहले वैकेंसी 10th लेवल की होती थी, अब ये 12th लेवल की कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि 12th लेवल कम से कम होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास 10th लेवल से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये बताया गया है उसके कि अगर आप 10th पास हैं फिर भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है एक शर्त रखी गई है कि आप पहले से ग्रामीण डाक सेवाओं के तहत कार्यरत होने चाहिए, यानी GDS में आप पहले से कार्यरत हैं तो 10th लेवल से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे क्या बताया गया है इसमें आगे आप लोगों को बताया गया है कि इसमें कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ना कोई डिग्री मांगी है। ये बताया गया है कि इसमें सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए। और अदर क्वालिफ़िकेशन में हमें ये भी बताया गया है कि इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 2 व्हीलर का तो होना ही चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, अब आगे हम बात कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोटिस के बारे में। इसमें जो हमारी नोटिस दी गई है, देखो यहाँ नोट लिखा हुआ है, नोट, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें हमें ये बताया गया है कि यदि इस भर्ती को SSC के द्वारा कराया जाता है तो SSC एज लिमिट को तय करेगी। मतलब कहने का ये है कि इस वैकेंसी को SSC, आप लोग ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा इस बात को। अगर उसे SSC के थ्रू नहीं करवाना होता तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी SSC के बारे में। इसलिए आप लोग, बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 60,000 वैकेंसी हैं जो कि पहले मेरिट के आधार पर भर दी जाती थी और सभी लोगों को पता ही नहीं चलता था। क्योंकि अब इसमें वो भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनके 50% हैं हाई स्कूल, और किसी कारणवश हाई स्कूल और इंटर में या 40% है या 60% है या 70% है। ये सभी लोग पहले छूट जाते थे, क्योंकि पहले मेरिट के आधार पर ही इन वैकेंसी को भरा जाता था। तो आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर मैं आपको एक और पोस्ट है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। इसमें मेल गार्ड की भी वैकेंसी आई हैं। वो वैकेंसी हैं
1455 वैकेंसी। ये भी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी हैं और इसमें भी सैलरी 21,700 से 69,100 तक दिया गया है। इसमें भी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल की रखी गई है। इसमें भी सेम वही है, 12th पास होना चाहिए, 10th पास हो अगर तो GDS में पहले से कार्यरत होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अतः और क्या बताया गया कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें भी सेम वही है। इस वैकेंसी अगर SSC के थ्रू होती हैं तो आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिले। अतः हम आप सभी लोगों को बता दें कि ये ऐसी वैकेंसी होती हैं जो सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिखाई पड़ती हैं। अतः इस बारे में सभी बच्चों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो सरकारी रिजल्ट पे सर्च करते हैं। अतः इस तरह की वैकेंसी सरकारी रिजल्ट पे नहीं आती है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अगले आने वाले इसी प्रकार की वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे, जो वैकेंसी अक्सर सरकारी रिजल्ट में नहीं दिखती है। और इससे बहुत लोगों को बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि ये वैकेंसी कब आई थी। और इससे इस प्रकार से इसमें फॉर्म भी बहुत कम पड़ते हैं और कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। इसलिए आप अगर जानना चाहते हैं सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम किसी वैकेंसी के बारे में बताएंगे तुरंत ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।